A cricketer hits a ball with a velocity of 25 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. How far above the ground it passes over a fielder 50 meter from the bat? तो 50 मीटर की दूरी पे है बैट से, तो मान लिया कि ओ पे बैट है, इनिशियल पॉइंट ओ है कोई, उस इनिशियल पॉइंट ओ पे मैं बोलता हूँ कि बैट है, पॉइंट ओ लिया जहाँ पे बैट है, ठीक है। अब फील्डर कहीं है, ये बॉल जो है जैसे ये हिट करेगा तो ये कुछ ऐसा मोशन फॉलो करेगी बेटा, ठीक है। अब फील्डर जो है हॉरिजॉन्टल दूरी उसकी इस बैट से मान लेता हूं मैं यहाँ पे है कहीं, ठीक है जी। इसकी दूरी 50 मीटर दे रखी है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि कितना इसके ऊपर से जाएगा, यानी ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है आपको। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट। अब इनिशियल वेलोसिटी यू दे दिया आपको, वो है 25 मीटर पर सेकेंड, थीटा दे दिया 60 डिग्री के बराबर। अब आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है भाई, कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर ये पता है y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, ये अगर आप डिराइव कर लो फॉर दिस पाथ, फॉर द ट्राजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ट्राजेक्टरी क्या होता है, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो अगर ये पाथ दैट इज फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, अगर आप उसका इक्वेशन डिराइव कर लो समहाउ, क्या इक्वेशन क्या होगा जी, आप x की वैल्यू दोगे, y की वैल्यू आपको मिल जाए, तो y इज सम फंक्शन ऑफ x। अगर आप ये डिराइव कर लो किसी तरीके से जो अब तक हम सीखता है, तो आप उसमें फिर x की वैल्यू 50 रख दोगे उस फंक्शन में, और आपको y की वैल्यू वहां पे मिल जाएगी, यानी कि 50 दूरी पे जब यहाँ फिल्टर है तो उस टाइम पे y की वैल्यू जो होगी वो आपको आंसर दे देगी, ठीक है। अब इसको करने का तरीका ये है कि इनिशियल वेलोसिटी u आपको दी गई है, इसके आप दो कंपोनेंट बना सकते हो, दो अलग अलग कंपोनेंट बना सकते हो, जैसे जैसे हमने किया था, ये था u, ये u साइन थीटा था, ये u cos थीटा था जी। तो इस हिसाब से इसको रिजोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, समझे? फिर उससे वैल्यूज कैसे निकालोगे, उससे वैल्यूज कैसे निकालोगे? कोई समझाएगा? देखो मेरे को, कोई जिन बच्चों का आंसर आया एक बार मैं पूछ तो लूं यार तुम सबसे, कोई बच्चा मेरे को, ये तो कल मिटा दिया, कोई बच्चा मेरे को ये सॉल्यूशन समझा दो जो राइट साइड में है, अच्छा फिगर तो है ही इसमें, कोई बच्चा मेरे को ये सॉल्यूशन समझा दो किया क्या है, बताओ कौन समझाने की कुछ समझाएगा, बाकी सब हाथ नीचे कर लो, जो बच्चा समझा सकता है वो हैंड हाथ ऊपर रखो। गरिमा आपका सबसे पहले आंसर आया था, बताओ बेटा कैसे कर रखा है ये, हमने क्या किया एग्जैक्टली exactly? तो पहले मैंने x tan theta 1.2 ये हम कॉल के रुको अब बताओ। पाई इक्वल टू लिया x tan theta 1.2 gx स्क्वायर माइनस स्क्वायर cos थीटा। चलो ठीक है, चलो कुछ कुछ आपने बताया, कोई और बताएगा? तुम लोग चुपचाप बैठे हुए इतने दिन, मैं चेक कर तो लूं, कोई बताएगा और कोई क्या किया है हमने? देखो, हाँ या ना बोलना सब लोग। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट वाज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना, ग्रेविटी केवल एक फोर्स था जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, तो उस डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से देयर विल बी सम चेंज इन वेलोसिटी इन वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस जो है उसमें वेलोसिटी में चेंज आएगा, हाँ या ना? वर्टिकल एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी में चेंज आएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सेलरेशन। माइनस जी एक्सेलरेशन था ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस माइनस जी के प्रेजेंस की वजह से क्या मेरी वेलोसिटी में चेंज आएगा वर्टिकल एक्सिस के अलोंग? भाई एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जब एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, हाँ बोलो, है ना? यस सर। यस अब सर। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी वेलोसिटी नहीं है, सॉरी कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, सॉरी
एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। दिस मीन्स कि वेलोसिटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, यस या नो? वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज होगी, हाँ या ना? एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज होगी, हाँ या ना? No, sir. नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमें डेटा पता है, उससे कुछ चीज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? टाइम। क्योंकि देखो एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन हुआ उसमें भी उतना ही टाइम लगा, और वाई के अलोंग जो हुआ उसमें भी उतना ही टाइम लगा। तो हम लोग टाइम को टारगेट करेंगे फॉर एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग हमें पता है कि एक्सेलरेशन नहीं है। तो जो वेलोसिटी इनिशियली रहेगी, यानी कि कोस कंपोनेंट, वो वही रहेगा थ्रू आउट। तो ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैंने जो वेलोसिटी ट्रायंगल ऐसे देखा था उसमें मुझे मिला था कि दिस इज यू साइन थीटा और ये यू कोस थीटा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है यू कोस थीटा वाला, ये रहने वाला है कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी मुझे मिल गई वी एक्स एक्स डायरेक्शन में। और वाई में क्या है? ये इनिशियल पॉइंट पे है खाली, ये सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ट्रेजेक्टरी में, तो वाई के अलोंग वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो बताया था कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, फिर नीचे आएगी तो फिर से इंक्रीज होके आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो वी वाई है ये वेरिएबल है, तो इसको यूज नहीं कर सकते, बट वी एक्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसको यूज करते हुए आप यू कैन फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कब तक का? जब तक आपका जो फील्डर तक, जो जब तक की बॉल फील्डर तक नहीं पहुंचती, यानी कि 50 मीटर। 50 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट अप टिल दैट पॉइंट। उसको निकालने के लिए आप इस एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप क्या करोगे कि 50 मीटर तो दूरी है और वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब बॉल यहाँ से पॉइंट ओ से लॉन्च हुई और लॉन्च होके यहाँ तक पहुंची, इस पॉइंट तक, जस्ट अबव द फील्डर, आफ्टर सम टाइम, तो उसमें कितना टाइम लगा? तो उसको ऐसे निकाल सकते हो, टी इक्वल्स टू 50। 50 तो उसको तय करना है हॉरिजॉन्टल पे, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। तो 50 डिवाइड बाई 12 से आपको आया 4 सेकेंड। 4 सेकेंड का समय लगेगा उस बॉल को जो कंडीशन में मेंशन की गई है उस तक पहुंचने में। तो अब टाइम मिल गया मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग कैलकुलेशन करने से। अब इतना डेटा आने के बाद आप कॉन्फिडेंटली वर्टिकल एक्सिस पे वही इक्वेशन लगा सकते हो जहां से हमने पूरे डिराइव किए थे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, टाइम के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए और रेंज के लिए। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए तो मैंने आपको बताया था कि ए तो आंख बंद करके माइनस जी के बराबर रख सकते हो। क्यों? क्योंकि वही एक एक्सेलरेशन है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वाई एक्सिस के अलोंग। तो पॉजिटिव वाई वाज अज्यूम्ड एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उसके उल्टा नेगेटिव आएगा, तो माइनस जी इसको डाल दोगे। बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट आपने 4 सेकेंड से यहाँ से निकाला। क्या करने वाले हो? y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u क्या है जी? u है इनिशियल पॉइंट o पे। u मतलब इनिशियल पॉइंट ना, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे होगी, तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे पॉइंट o है। वहां पे आप वैल्यूज डालो, कहाँ की? इनिशियल वेलोसिटी की। कौन से एक्सिस पे? y एक्सिस पे, क्योंकि अब सारा का सारा कैलकुलेशन y एक्सिस पे हो रहा है, वर्टिकल में। ठीक, तो आप क्या करोगे? इनिशियल पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, यहाँ से देखो, दिखा यू साइन थीटा। भाई ये u था, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि जो वर्टिकल के अलोंग है वो है u साइन थीटा। कहाँ पे? इनिशियल पॉइंट पे, ये o पॉइंट की बात हो रही है। तो आप उसकी वैल्यू यहाँ रख दो, 12.5 √3, ये आपने यहाँ से निकाला। t क्या है जी? टाइम ऑफ फ्लाइट, ये 4 सेकेंड में निकाल चुका, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। माइनस जी, -9.8, हाफ एज इट इज, टी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो ये मुझे मिला कि y की वैल्यू 8.2 मीटर। ये मेरा आंसर है। लेकिन ये आया कैसे? पहले मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग जो मुझे डाटा दिया है उसकी हेल्प से आई कैन फाइंड आउट द टाइम ऑफ दिस इवेंट। टाइम ऑफ दिस इवेंट टू अकर, ऐसा इवेंट जहाँ पे 50 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ फील्डर, उसके ऊपर बिल्कुल सीधी रेखा में उसके जस्ट ऊंचाई पे बॉल आ जाए, उसके जस्ट वर्टिकली ऊपर बॉल आ जाए। तो उस इवेंट का टाइम है स्टार्टिंग पॉइंट से 4 सेकेंड बाद होगा। उस 4 सेकेंड का इस्तेमाल करते हुए आप ये एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन यूज करो और यू कैन फाइंड आउट वाई इक्वल टू 8.2 मीटर्स। तो जब दूरी होगी 50 मीटर एक्स पे, उस टाइम पे
y होगा 8.2 मीटर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये इसका सॉल्यूशन है। जिनको समझ नहीं आया अभी पूछ लो, कुछ डाउट है तो, नहीं तो इसको एक बार सॉल्व करना फिर पूछना। कितने बच्चों का 8.2 आ गया था आंसर? 8.2 कितने बच्चों का आ गया था, एक बार हैंड रेज करो बेटा। ठीक है, तो इसको कर लेना, ज्यादा टफ है नहीं, इजी है सब चीजें। आपको यही करना है ना, यही इक्वेशन हमने यूज की थी टू फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर दिस ट्राजेक्टरी। जो हम ट्राजेक्टरी के लिए इक्वेशन यूज कर रहे थे, वहां भी तो यही इक्वेशन यूज किया था, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बार हॉरिजॉन्टल के अलोंग, फिर एक बार वर्टिकल के अलोंग, तो इसी इक्वेशन का सहारा लेते हुए आप कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन। अब चलते हैं, ये देखो थोड़ी सी समरी यहाँ पे डाल दी है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। आप प्रोजेक्टाइल देख रहे हो, है ना, ये प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल क्या है? जो ऑब्जेक्ट जो एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है, जो एक पाथ को फॉलो करता है, उस ऑब्जेक्ट का ही नाम होता है प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल हो गया ये बॉल हमारी। ठीक है जी, इसका पोजीशन वेक्टर आपको दिख रहा है एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंटेड है, इसका पॉइंट जो है एक्स कोमा वाई है। तो अब मैं बोलूं कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बोलते हैं, तो वो हमने देखा था कि यू कोस थीटा थी, किसी भी पॉइंट पे वो होगी यू कोस थीटा के बराबर। और वाई डायरेक्शन में होगी वो किसी भी पॉइंट पे होगी यू साइन थीटा माइनस जी टी, है ना, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब इनिशियल पॉइंट मान लो ओ पॉइंट की बात करें, तो उस पे क्या था, टाइम की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो जी यहाँ पे टी जीरो हो जाएगा, तो ये सेकंड टर्म यहाँ गायब रहती है। दिस मीन्स इनिशियल पॉइंट पे ये रहने वाला है यू साइन थीटा के बराबर। बट जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी यू साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल्स टू जीरो। यू साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये टॉप मोस्ट हाइट है। तो यहाँ पे आपको यू साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल्स टू जीरो मिलने वाला है। सिमिलरली आगे आओगे इधर, तो बेटा इसमें यू साइन थीटा माइनस जी टी, जी तो जी ही रहेगा, टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये मिलने वाला है। ठीक है, तो देर इज अ चेंज इन वर्टिकल वेलोसिटी, और वो रिप्रेजेंट करेगा ऐसे। और यही इक्वेशन क्या थी, देखो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन से ही मुझे मिला ये वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ए की वैल्यू क्या है, माइनस जी है, टी तो टी ही है, और इनिशियल वेलोसिटी यू क्या थी, वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल जो था यू साइन थीटा के बराबर। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इक्वेशन आपको यहाँ नजर आ रही होगी, ये वाली। ठीक है, तो थोड़ा समझा रहा था ये बस चीज। अब इसी को अगर पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है किसी का भी, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप, एक्स कंपोनेंट के साथ आई वाई के, ये तो हम देखते आ रहे हैं। और वेलोसिटी को डिफाइन करना है उसी तरीके से वेक्टर फॉर्म में, तो क्या करोगे, आई कैप के साथ लिख दोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि मेरा यू कोस थीटा था, थ्रू आउट द मोशन अनचेंज्ड रहेगा। ये वैल्यू यू कोस थीटा हमेशा वही रहेगी, पॉइंट ओ लो, पॉइंट ए लो, या पॉइंट बी लो, किसी भी पॉइंट पे ये सेम रहने वाली है, तो ये कॉन्स्टेंट आ गया आई कैप। और ये क्या था, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये देखो टाइम के साथ चेंज हो रही है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम मतलब इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस इक्वेशन हैज टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सेकंड पार्ट जो है मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी, वो एक वेरिएबल है, किसके साथ, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे समय बदलेगा, तो सेकंड वाला पार्ट यानी कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज होती जाएगी जी। उसको लिख दो आप जे कंपोनेंट के साथ, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो आपको एक जनरल फॉर्म मिलेगा वेलोसिटी का, दैट इज यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो कुछ नया नहीं है, बस इसको रिफॉर्मुलेट करके लिखा है। अगर अभी तक आपने प्रोजेक्टाइल मोशन ढंग से देखा होगा, तो इस चीज में कुछ नया नहीं है, इस चीज में कुछ नया नहीं है। हाँ स्नेह बेटा, डाउट है नो सर। है ना। अब देखो, जो अब तक पढ़ा है, जो भी अब तक हमने पढ़ा है, उसको एक बार रिकैप्चुलेट करके एक स्लाइड में लिख देते हैं सारे के सारे फॉर्मूलाज को। बस हाँ एक चीज और थी जो मैं बताना चाह रहा था आपको, ये क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, क्योंकि उससे ऊपर नहीं जा रहा ऑब्जेक्ट, तो वहां फिक्स हो गया, तो एट दिस पॉइंट वेलोसिटी जीरो है, तो ये हो गया। तो अगर आपको फाइंड आउट करना हो टाइम एट विच हाइट विल बी मैक्सिमम, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, यू साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो। अब जी टी को राइट साइड ले जाओ, तो यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी, या फिर टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा
डिवाइडेड बाय जी। ऐसा समय मिल जाएगा जहां पे हाइट मैक्सिमम हो, ठीक है। तो ये हाइट होगी मैक्सिमम। तो इससे आप एक्स वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स कैसे निकालोगे भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया ना, तो आपको ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इसको यू कोस थीटा से और मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपको एक अलग वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब ये कंडीशंस पूछ सकता है, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा टाइम टाइम की वैल्यू बताओ एट विच दिस थिंग थ्योरेटिकल, तो उस हिसाब से आपको बताया मैंने। अब देखो, सारे के सारे जितने भी रिजल्ट्स थे हम उनको एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। पहले लिख दिया रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी, हमने देखा था व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। क्यों बेटा, देखो अगर इनिशियल वेलोसिटी लॉन्च वेलोसिटी अगर फिक्स्ड है तो जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी फिक्स्ड है। तो सारा का सारा खेल जो रेंज का है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन साइन टू थीटा। तो यानी कि साइन टू थीटा पे डिपेंड है। अब साइन टू थीटा क्या होगा, साइन इज डिपेंडेंट अपॉन टू थीटा वैल्यू, और टू थीटा थीटा पे डिपेंड है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पे, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो रेंज मैक्सिमम जब होगा जब साइन फंक्शन मैक्सिमम होगा और वो 1 होगा। तो दिस मीन्स टू थीटा को 90 के बराबर होना पड़ेगा फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम। तो थीटा इस हिसाब से आता है 90 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 45 डिग्री अगर मेरा है प्रोजेक्शन एंगल तो उस समय मैक्सिमम रेंज होगी। और मैक्सिमम रेंज होगी तो साइन थीटा साइन टू थीटा उस टाइम 1 होगा, और साइन टू थीटा को 1 पुट कर दोगे तो आपको मिलेगा यू स्क्वायर बाय जी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज। और ये कब होगी, एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज होने वाली है बराबर। ये हमने देखा था कल की क्लास में कि कॉम्प्लीमेंट्री जब भी एंगल्स होंगे तो रेंज होगी बराबर। 15 डिग्री और 75 डिग्री पे इक्वल रेंज होगी, क्योंकि 15 प्लस 75 इज 90 डिग्री, दैट्स व्हाई दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। 30 और 60 पे सेम होगी क्योंकि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। 45 और 45 पे सेम होगी क्योंकि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90। तो ऐसा कोई भी पेयर हो सकता है। 10 और 80 10 डिग्री और 80 डिग्री पे भी सेम रेंज होगी, है ना। 5 डिग्री और 85 डिग्री पे भी सेम होगी। तो आप दो एंगल को ऐड करो, अगर उनका सम 90 आ रहा है दिस मींस दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द सेम वैल्यू ऑफ रेंज फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आ गया उसके बाद रेंज इज मैक्सिमम। जब रेंज मैक्सिमम होगी तो क्या होगा, हाइट की वैल्यू निकालो। हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, कितनी हाइट वो रीच करेगा। रेंज मैक्सिमम मतलब 45 डिग्री पुट कर दो हाइट के फॉर्मूले में। हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g में आप 45 डिग्री पुट कर दो। साइन ऑफ 45 इज 1/√2। 1/√2 इंटू 1/√2 करोगे तो साइन स्क्वायर 45 मिल जाएगा। दिस मीन्स 1/2। तो 1/2 वैल्यू वो आएगी, और यू स्क्र इंटू 1/2 इंटू 2g, तो यू स्क्र बाय 4g, ये मुझे मिलेगा मैक्सिमम हाइट। और वही किसके इक्वल होता है, यू स्क्र बाय जी मेरा था रेंज, तो आर मैक्स बाय 4 के बराबर रहेगा हाइट। तो जितनी रेंज रहेगी उसका 1/4 रहेगी हाइट। कब, जब आप मैक्सिमम रेंज के केस को डील कर रहे हो। कब बेटा, देखो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज है 45 के केस में। अरे यार कहाँ गया, मैक्सिमम रेंज है 45 के केस में, तो आपको यहाँ पर रेंज तो मिल रही है ये, ठीक है। इसको आर मैक्स बोल दो। और इस समय इस पे जो हाइट रहेगी ये एच मैक्स, ये एच मैक्स जो है दैट इज गोइंग टू बी आर मैक्स बाय 4। जो रेंज आई है उसका 1/4 रहने वाली है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड कंक्लूजन्स निकले हमारे इन फॉर्मूला से। तो ये देखो, इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे जाते हैं। अगर आर इज इक्वल टू एच, कभी ऐसा हो कि रेंज और हाइट बराबर है तो आप थीटा बताओगे ऐसा। अगर रेंज और हाइट बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे, रेंज और हाइट के फॉर्मूले को इक्वेट कर देंगे जी। यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ऐसा करने पे आपको मिलेगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4, यानी कि थीटा की वैल्यू होनी पड़ेगी tan इनवर्स 4। बस इतना सा है। और इसका इसको अगर चलो छोड़ो उसको, चलो बता ही देता हूँ रुको। अब अगर इस यहाँ पे भी आप टेंजेंट फॉर्मूला लगाओ, है ना, अगर इसको ट्राइंगल बना लो, ये थीटा लगाओ तो यहाँ टेन थीटा लगा दो भाई। एच मैक्स इज r/4, आर मैक्स बाई 4 डिवाइडेड बाई बेस, बेस इज r/2। तो उसको कैलकुलेट करोगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा। बे
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कहाँ गए? तो ये मिलेगा आपको। इसके बाद अगर R1 और R2 दो केसेस में, जब R1 पहला एक दो को हमने क्वेश्चन किया था जहाँ पे हाइट बराबर थी H1 इज इक्वल टू H2, उस जगह पे हम लोग ने सोल्व किया था कि थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में रिलेशनशिप, जब इनिशियल वेलोसिटी सेम थी दोनों केस में, ये हमने किया था। अगर कभी रेंज बराबर दे दिया जाए तो उससे क्या कंक्लूजन आएगा? दो अलग अलग पॉइंट है, एक थीटा है एक थीटा, इसको अल्फा बोल लिया है, एक को थीटा, थीटा 1 थीटा 2 भी बोलते तो भी पता चल जाता। तो रेंज बराबर है तो क्या होना पड़ेगा? एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री होना पड़ेगा। देखो ये इसका प्रूफ है, जो ये बात थी ना, इसी का मैथमेटिकल प्रूफ ये रहा कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दे हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री होना पड़ेगा एंगल्स को। तो ये हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे। अब ये क्वेश्चन करो आप लोग, ये तो वर्बल क्वेश्चन है, शायद किया भी था कल। बताओ, वैसे अनम्यूट करके बताओ आंसर क्या है। चलो हैंड रेज कर लेना जिनका आंसर। Straight line vertically down the plane. ठीक है, स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन। किसी और को लगता है यही आंसर है? हैंड रेज करो जिनको ऑप्शन 3 लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है। देखो पूछा क्या है, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड बाय फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। एक फाइटर प्लेन है जो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, मतलब कि सीधी रेखा में मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, ऐसा मान लो। एक प्लेन है ये फ्लाई कर रहा है ऐसे राइट साइड में, ठीक है, इसकी वेलोसिटी इधर है। अब इस प्लेन से एक बॉम्ब ड्रॉप किया जाता है, इसको बॉम्ब मान लो। ये बॉम्ब नीचे गिरेगा, तो जो प्लेन में बैठा हुआ बंदा है, वो बंदा इसको नीचे देख रहा है, तो उसको ये कैसा दिखाई देगा? इस बॉम्ब द्वारा जो पाथ फॉलोड है वो कैसा दिखाई देगा? यू हैव टू फाइंड आउट दिस। ये बॉम्ब कुछ तो पाथ फॉलो करेगा ना, नीचे गिरते टाइम ऐसे करे या फिर ऐसे करे या फिर ऐसे करे, कुछ तो पाथ फॉलो करेगा। तो जब ये यहाँ पे प्लेन है, उस वाले बंदे को ये कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन ए कितनों को लगता है? ऑप्शन ए है हाइपरबोला। हैंड रेज करो, ऐसे नहीं चलेगा। ऑप्शन ए के सपोर्टर जो है हैंड रेज करो कि द पाथ विल बी ऑब्जर्व्ड एज अ पैरा हाइपरबोला। ठीक। सेकंड ऑप्शन, पैराबोला इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेन। ऑप्शन सी, स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन। ठीक है, ऑप्शन डी, पैराबोला इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ प्लेन। ऑप्शन डी खाली, जिनको ऑप्शन डी सही लग रहा है वो ऊपर रखो हाथ, बाकी नीचे कर लो। ठीक है, बाकी बाकी और बच्चे बताओ जिनको क्या लग रहा है, इनके अलावा और ऑप्शन दूं? नहीं नहीं सर, ऐसा मत लिखो। ऑप्शन 5, ऑप्शन 6। सर नहीं। नो सर। नो सर। तो बताओ ना फिर, पार्टिसिपेट तो करो भाई। ए बी सी में अभी 3 बच्चों ने गिनती के हाथ ऊपर किया, फिर क्या ही बोले? ऑप्शन सी और डी होगा ना फिर।
पर डी ऑप्शन अपने आप हो जाएगा, नन ऑफ दीज की जगह नहीं होता डी ऑप्शन की, अगर हम सेलेक्ट ही नहीं होना चाहते। हाँ, तो ऑप्शन सी के सपोर्टर थे। अभी फिर से बताओ ऑप्शन ए कितनों को लगता है? ऑप्शन ए सही है, ठीक है, एक बालिका है यहाँ पे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी का कोई सपोर्टर नहीं। ऑप्शन सी, यार यहाँ पे क्रक्स है एक्चुअली, पता है क्या है यहाँ पे छुपा हुआ, बहुत लवली सा क्वेश्चन है। अगर आपको प्रोजेक्टाइल समझ आ गया होगा तो ये आप आंसर कर पाना चाहिए था। ऑप्शन फोर, सर हाँ जी बोलो। सर मेरे को सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन हो कंफ्यूजन, रहा है। हाँ ठीक है, ठीक। तो कंफ्यूजन होने का भी ये दो ही पॉइंट है। अगर किसी को वन और फोर लग रहा है तो तो भाई उनका भगवान मालिक है आई थिंक। तो वन और फोर में तो कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है। हाइपरबोला नहीं हो सकता। हाँ हाँ, हाइपरबोला बोल सकते हो अगर आपको हाइपरबोला नहीं पता कि होता क्या है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए छोड़ दो उसको, पहले हाइपरबोला जानेंगे फिर देखेंगे। ऑप्शन डी, पैराबोला इन द डायरेक्शन अपोजिट। तो ये बॉम्ब गिरेगा ऐसे तो गिरेगा नहीं भाई, पीछे गिर गया, ऐसा तो होगा नहीं। कोई चीज गिराओगे पीछे कैसे गिर जाएगी भाई, तो ये गड़बड़ है। तो ऑप्शन खत्म। अब ऑप्शन टू, ऑप्शन टू क्या बोल रहा है? पैराबोला इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेन। तो ऐसा कुछ पैराबोला, अरे रबड़ आ गया अपने पास। तो ऐसा कुछ, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन इन द वर्टिकल डाउन, स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन, स्ट्रेट लाइन ऐसा। तो देखो मोशन जो है, पहला बात तो दो चीज है बेटा, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसमें दो चीज हिडन है। पहली बात तो ये कि एक्चुअल में क्या पाथ ट्रेवल करेगा वो, बॉम्ब जो है वो एक्चुअल में, मान लो बॉम्ब को इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ये बॉम्ब एक्चुअल में क्या पार्ट ट्रेवल करेगा वो एक अलग चीज है। और दूसरा, कैसा इसको ऑब्जर्वर को दिखाई देगा जो प्लेन में बैठा है उसको, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि प्लेन राइट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। जब ये बॉम्ब ड्रॉप किया गया, तो मैंने आपको कल बताया था, कल नहीं पहले बताया था कि इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहते हैं। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, जैसे ही बॉम्ब गिराया गया तो ये प्लेन की डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से मूव करने लगेगा जिस वेलोसिटी से प्लेन मूव कर रहा है। तो जैसे ही आप इसको गिराओगे, एयर ड्रैग का कोई खेल नहीं है क्योंकि प्रोजेक्टाइल की बात है, तो मान लो इसी वेलोसिटी से ये भी राइट साइड में मूव करेगा बॉम्ब। क्यों? क्योंकि इसके पास इनर्शिया था किसका, मोशन का। दिस दिस बॉम्ब डज नॉट वांट टू चेंज इट्स वेलोसिटी, क्योंकि देयर इज नो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्लेन। जिस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में जो इसकी वेलोसिटी है वही रहने वाली है, और वो क्या रहेगी, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन प्लेन की वेलोसिटी के बराबर रहेगी, प्लेन की वेलोसिटी के बराबर रहेगी। तो देखो, प्लेन और बॉम्ब दोनों एक साथ साथ जा रहे हैं। यहाँ इमेजिन करो, मेरा ये हाथ है, ये इधर देखो, ये प्लेन है और ये बॉम्ब है, ये दोनों एक साथ साथ जा रहे हैं राइट इधर। बट ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे है, ठीक है जी, तो ग्रेविटी की वजह से बॉम्ब नीचे गिरता जाएगा, ऐसा इनका मोशन रहेगा देखो। तो प्लेन में जो बंदा बैठा है उसको ऐसा नजर आएगा कि बस ये स्ट्रेट ऐसे गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी लोकेशन बदलती जा रही है ना, वो सिर्फ इसको ऐसे देख रहा है। तो प्लेन के रिस्पेक्ट में तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही वेलोसिटी से एक दिशा में मूव कर रहे हैं। बट एक्चुअल मोशन क्या है, ये आप देख रहे हो, आप स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो, आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे, अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड रहेगा, तो आपको इस बॉम्ब का मोशन देखो ऐसा पैराबोलिक दिखाई देगा। पैराबोला इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ, प्लेन के मोशन की डायरेक्शन में एक पैराबोला ऐसा। बट क्योंकि प्लेन इसके ऊपर ऊपर उड़ता जा रहा है, तो प्लेन वाले को नहीं दिख रहा है मोशन, प्लेन वाले को दिख रहा है कि बस नीचे जाता जा रहा है ऐसे नीचे। तो आंसर हुआ स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन, ऐसा उसको नजर आएगा। ऐसा एक्चुअल मोशन नहीं होगा ऑब्जेक्ट का। एक्चुअल मोशन तो वही होगा, पैराबोला इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन मोशन। गिरेगा तो ऐसे ही, बट क्योंकि प्लेन इसके ऊपर ऊपर उड़ता जा रहा है, तो उसको हमेशा ऐसा ही नजर आएगा कि बस ये नीचे गिर रहा है, आगे नहीं जा रहा। क्योंकि प्लेन के रिस्पेक्ट में तो नहीं जा रहा ना यार, प्लेन के रिस्पेक्ट में तो वो हॉरिजॉन्टली नहीं मूव कर रहा, बस वर्टिकली मूव कर रहा है, तो इसलिए उसको स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन नजर आएगा। अब जिसको डाउट था वो क्लियर हुआ? सर यस। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब
हम्म 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 हम्म। करो क्वेश्चन नंबर 1, क्विक असाइनमेंट, जेई के बच्चे हो ना तुम, क्वेश्चन नंबर 1 करो। क्वेश्चन नंबर 1। द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी प्रोजेक्टेड इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन मतलब कि प्लेनर मोशन है दिस इज, और प्रोजेक्टेड मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, तो कुछ खास बात नहीं। पाथ फॉलोड की, उसकी पाथ की इक्वेशन दी, y इक्वल्स टू अंडर रूट 3x माइनस 1/2x स्क्वायर। अब g की वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, देन फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इनिशियल वेलोसिटी बताओ प्रोजेक्टाइल की। चलो इसको है ना फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। एक बार क्वेश्चन देख लो फिर सॉल्यूशन देख लेना, क्योंकि इसमें फॉर्मूला याद होगा तो ही होगा, अदरवाइज आपको बिल्कुल बेसिक से डेरिवेशन करना पड़ेगा। बेसिक से कर ले, तुम कर रहे हो तो बेसिक से कर लो, उससे करा दूंगा मैं। बिल्कुल एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से उठ के भी जा सकते हैं इस तक, बट लंबा थोड़ा रास्ता होगा वो। चलो अब देखो, आपको इक्वेशन दिया y इक्वल्स टू अंडर रूट 3x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल के हमने दो इक्वेशन निकाली थी। पहली इक्वेशन उनमें ये थी, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी बाई यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन थी। आप देखोगे पीछे जाके नोट्स में तो यही इक्वेशन है, याद कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसमें आप कंपेयर करो, u की वेलोसिटी क्या दी है बेटा, यू एक्स था ना, टेन थीटा, टेन थीटा इज रूट 3, तो आपको टेन थीटा रूट 3 नजर आ रहा है, तो उसके हिसाब से अब रूट 3 कब होता है टेंजेंट, 60 डिग्री। हाँ तो थीटा आ गया 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको मिला 60 डिग्री। सिमिलरली, सिमिलरली क्या करोगे, हाफ है, हाफ किसके बराबर आया, हाफ आया 1/2 जी बाय यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा के, तो इसका मतलब हुआ जी बाय यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या करोगे, जी को मल्टीप्लाई कर लो 1 से, यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जी, और यू स्क्वायर को स्क्वायर, अब थीटा आप 60 निकाल चुके हो, उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो आपको यू मिल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एंगल। पहले एंगल निकलेगा बाय कंपैरिजन, फिर वेलोसिटी यू निकलेगी, ठीक है। इसको आप एक बार करके आना, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर लेंगे, वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, बट एक बार इससे करके आना। ये कैसे होगा, अगर किसी को याद नहीं आ रहा, तो ये वाली इक्वेशंस थी, देखो एक तो ये इक्वेशन जिससे अभी किया, और एक दूसरी इक्वेशन ये है रेंज के टर्म्स में। अगर आपको रेंज दे दी जाए या फिर आप रेंज निकाल लो फॉर्मूला से, तो फिर निकाल सकते हो एक्स टेन थीटा 1 - x/r, इसको यूज करके। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनके हिसाब से एक बार करना, अदरवाइज नहीं होता। मान लो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ऐसे रेयर क्वेश्चन कभी कभी आते हैं तो फॉर्मूला याद नहीं है, तो भी इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल, क्योंकि हम इधर से ही तो आए इस फॉर्मूला पे, तो हम यहीं से स्टार्ट इसको कर सकते हैं पूरा का पूरा मोशन इमेजिन करके। बट उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, एक बार आप इसको करके आओ तब उसको करेंगे। अगर अगर बच्चे सफिशिएंट बच्चे हुए कि हाँ सर मैं हमें वो कराना है, तो फिर उस तरीके से मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आपको ये वाले फॉर्मूले से ये आंसर आएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर ये कर लोगे आप, ठीक है। अभी नहीं हुआ होगा, अभी समझ नहीं आया होगा, बट कर लेना, इसको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो, जैसे हमने ये देखा ऐसे इसको भी समझने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा है, आपको फिगर दिया है प्रोजेक्टाइल का ये वाला, इस फिगर में आपको देखना है कि इक्वेशन क्या है इस प्रोजेक्टाइल की, बस वो देखनी है।
अब ये इक्वेशन कैसे बताओगे आप? या तो आपको ज्योमेट्री की खतरनाक नॉलेज हो, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन की हो, या फिर आपको कोई इक्वेशन याद हो। तो आपको बताना है कि इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑफ दिस, ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन बताना है बेसिकली, मतलब वाई को रिलेट करना है x1 x2 के टर्म्स में। आपको दिया हुआ है x1 दिया है, ये रहा, x2 ये रहा, y ये रहा। कैसे बता सकते हो? वही वही खेल है। देखो। सर हाँ जी। सर बी। ऑप्शन बी। पता नहीं मुझे भी क्या है ये वाला फॉर्मूला। देखो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर, एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। इसमें आर क्या है? रेंज है। तो मुझे यहाँ पे रेंज किसके बराबर नजर आ रही है भाई? हॉरिजॉन्टल रेंज सर x1 प्लस x2 के बराबर नजर आई रेंज की वैल्यू, है ना? यस सर। और x क्या रहेगा? x वो पॉइंट रहेगा जहां मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो कहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ? देखो इस पॉइंट पे मैं कैलकुलेट करना, अरे यार पेंसिल, एक सेकंड बेटा। जिस पॉइंट पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही एक्स रहेगा। तो देखो जब हमने डेरिवेशन किया था वहां पे ये एक्स था, तो ये वाला एक्स, एक्स के अंदर एक्स वन आ जाएगा, क्योंकि मैं वाई की वैल्यू एक्स पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जब वाई वाई है तो एक्स क्या है? एक्स वन के बराबर। तो एक्स की जगह एक्स वन रख दो, रेंज की जगह एक्स वन प्लस एक्स टू रख दो। तो क्या आएगा? वाई इज इक्वल टू एक्स वन टेंजेंट थीटा, और वन माइनस एक्स की जगह एक्स वन, और रेंज की जगह एक्स वन प्लस एक्स टू। इसको सिंप्लीफाई कर लो। फॉर्मूला आपको ये याद होगा तो हो जाएगा ये ऐसे। तो क्या करोगे, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो टेंजेंट थीटा तो टेंजेंट थीटा रह जाएगा जी, और ये एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ऊपर रह गया एक्स टू, एक्स वन टेन थीटा, एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमन ले लो इसको नीचे, और ये एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये एक्स वन से एक्स वन उड़ गया, एक्स टू बच गया, और ये नीचे एक्स वन एक्स टू, तो दोनों मल्टीप्लाई में चला जाएगा। एक्स वन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन एक्स टू अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू, और टेन थीटा एज इट इज। तो ये सिंप्लीफाई होकर ये वाला आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। जिसने बताया था सही सही बताया था बेटा आपने, ऑप्शन बी। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए रेंज के टर्म्स में। तो ये सिंपल तरीका है। और अगर खतरनाक नॉलेज होगी तो मैं नहीं कह रहा कि ये फॉर्मूला ही पता हो, उसका और भी तरीका होगा, क्योंकि आप इस फॉर्मूले तक पहुंचे हो तो 20 तरीके होते हैं हमेशा, फिजिक्स को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। जिस किसने बताया था इसका आंसर? सर मैंने बताया था। हाँ, तो आपने क्या यूज किया बेटा? यही यूज किया कुछ और? सर यही किया था, पीछे देखा तो फिर। ठीक है। तो देखो जिसको फॉर्मूला पता होगा वो बंदा कर लेगा ना, एक्स टेन थीटा और वन माइनस एक्स बाई आर। ये था थोड़ा सा हल्का सा फॉर्मूला, एक दो क्वेश्चन हुए इस तरीके के तो याद ही हो जाएगा, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कभी कभी, और आएगा तो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कर ही लोगे। ठीक है, बट फिर बात ये कि इतना सिंप्लीफाई होने का तरीका, उस इस स्टेज तक पहुंच, इस इस सिंप्लीफाइड फॉर्म तक पहुंचना थोड़ा टफ हो सकता है उस केस में। हम्म, ठीक है। अब ये क्या है भाई? पार्टिकल, हाँ ये भी फाइंड आउट कर लो, थर्ड भी एक बार देख लो, थर्ड भी इसी इसी तरीके के फॉर्मूले से होगा। थर्ड वाले पे भी एक नजर घुमा लो। क्या बोल रहा है? पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर ट्राइंगल फ्रॉम वन एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल बेस। इधर से, ये ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल बी ए सी, बी ए सी की बात कर रहा है, बी ए और सी। इस ट्राइंगल के एक बेस से इसको प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है जी। और ये जाकर गिरा दूसरे बेस पे, क्या करते हुए? इसके वर्टेक्स को ग्रेज करते हुए, मतलब इस वर्टेक्स को बस ऐसे चूमते हुए, हल्का सा टच करते हुए चला गया। तो दिस मीन्स ग्रेजिंग ओवर द वर्टेक्स। तो ग्रेजिंग ओवर द वर्टेक्स मतलब कि वर्टेक्स को जस्ट चूमते हुए, हल्का सा उसको बस टच करते हुए, और जाके गिर गया दूसरे वर्टेक्स पे। तो ए बी से स्टार्ट हुआ, ए को हल्का सा टच करते हुए सी पे जाके गिर गया, ऐसा हुआ। तो आपको फाइंड आउट करना है
इफ अल्फा एंड बीटा आर द बेस एंगल्स, अल्फा और बीटा बेस एंगल, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये ज्योमेट्री का कंसेप्ट हो गया सारा, इसमें प्रोजेक्टाइल हो या ना हो सीधा ज्योमेट्री से भी हो जाएगा। हिंट क्या है भाई, टेन अल्फा की वैल्यू एच बाई ए, टेन बीटा की वैल्यू एच बाई बी, तो एच एच कॉमन आ गया, कुछ कुछ करके कर लो। ठीक है, इसको यूज करोगे, उसके बाद एच की वैल्यू कॉमन आ गई, इस तरीके से अब टेन को निकाल लो, वैल्यूज पुट कर दो, फाइनल आंसर आएगा, सब कुछ कट जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये बच जाएगा। ठीक है, कर लेना, एक बार ट्राई करना, ना आएगा तो फिर कर लेंगे। और कुछ तरह इनका बेसिक बाय बेसिक्स भी हो सकता है, कोई बच्चा मेरे को पूछेगा तो व्हाट्सएप पे पूछना, सॉल्यूशन भेज दूंगा उनको दूसरे तरीके से करके। ठीक है, सर यस। अभी दुख पैदा हो रहा होगा क्योंकि ये आगे थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना, फॉर्मूला बाजी होती है वो इजी होती है, ये कंसेप्चुअल आ गया तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट हम लोग कर लेंगे, जैसे एक बच्चे ने किया दूसरा भी कर लेगा, बट प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। बात बात क्रक्स ये है प्रोजेक्टाइल मोशन का कि ओनली एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, दूसरे में कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, इससे आगे प्रोजेक्टाइल की कोई भी बात नहीं है, वहीं खत्म प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जी, जी के बराबर, और हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है। बस ये बात याद रख लो, इन दोनों मोशंस को सुपर इम्पोज करो तो आपको एक पैराबोलिक पाथ का मोशन मिलेगा, उसी मोशन का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। उस पे चलने वाले ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, उस पाथ को ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, और पूरे के पूरे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोल देते हैं। बस इतना सा बात है। अब पूरी एक बार समरी देख लो इसकी कहानी। ये मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट चलेगा ट्रेजेक्टरी पे, ट्रेजेक्टरी होगी पैराबोलिक, और उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, टॉप हाइट, ये सब बातें हो चुकी हैं। इसके अंदर दो एक्सिस हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस जो वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसी एक्सिस है जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि उस एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो ए एक्स यानी कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इज जीरो। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट एक्स एक्सिस, एक्स की डायरेक्शन में जो भी मोशन है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, अतः इट इज यू कोस थीटा, दैट्स व्हाई इट इज यू कोस थीटा। तो यू वाज द इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी, जिस एक बार जो आपने धक्का दिया उस ऑब्जेक्ट को, वो यू वेलोसिटी थी, उसी का कोस कंपोनेंट, थीटा भी कांस्टेंट था, यू भी कांस्टेंट था, तो यू कोस थीटा इज आल्सो अ कांस्टेंट थिंग, और ये थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फिर आपको एक्स अगर आपको निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स डायरेक्शन में, वो कैसे निकलेगा जी, वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर दो। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट थी यू कोस थीटा, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई किया तो एक्स डायरेक्शन में कितना मुझे डिस्प्लेसमेंट मिला, तो वो हो जाएगा। अब एक्स में पूरा कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट रख दो कैपिटल टी के बराबर, तो मुझे एक्स की जगह रेंज मिल जाएगी, रेंज इज इक्वल टू यू कोस थीटा टी, यही हम देख रहे थे। अब v वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन, तो ये वही है फाइनल वेलोसिटी, जो इनिशियल थी वही आएगी फाइनल पे। जब इनिशियल पे क्या था u cos थीटा, और फाइनल पे जाके भी u cos थीटा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन वाज प्रेजेंट, एक्सेलरेशन वाज एब्सेंट इन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इनिशियल और फाइनल दोनों ही बराबर रहने वाली है। ठीक, अब वही यही सारी चीजें हम देखेंगे वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस की दिशा में जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन, मतलब ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। वाई का इनिशियल कंपोनेंट, वाई एक्सिस में इनिशियल कंपोनेंट यानी जहां स्टार्ट हुआ उस जगह पे क्या था, यू साइन थीटा, साइन कंपोनेंट था, साइन थीटा कंपोनेंट था वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में कोस थीटा कंपोनेंट था, थीटा वैल्यू थी और ये यू था। तो ये हमें पता है इसकी पूरी स्टोरी। तो इनिशियल पॉइंट पे यू वाई वाज यू साइन थीटा। ठीक है, y क्या होगा जी, y इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिकॉज देयर वाज एन एक्सेलरेशन प्रेजेंट, तो हमें पूरा का पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। u यू टी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है, ये रही जी, वैल्यू पुट कर दो। टी जिस टाइम पे आप कैलकुलेट करवाओगे वो वाला टाइम, एक्सेलरेशन इज माइनस जी पुट कर दिया, टी वही बचा जिस टाइम पे। आप मेरे से आंसर पूछोगे कि कितने टाइम बाद बताऊं सर वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है तो हर एक टाइम के बाद वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन चेंज होगी, तो जो टाइम आप मुझे बोलोगे उस टाइम पे मैं वैल्यू पुट करूंगा। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आई कैन फाइंड आउट द वाई की लोकेशन।
और y की वेलोसिटी बताओ किसी टाइम पे, तो वो पता है कि इनिशियल माइनस जीटी। जीटी क्यों, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u है हमारी u साइन थीटा, यहाँ पे देखो ये रही। ए टी क्या है, एक्सेलरेशन इन वाई इज माइनस जी टी एज इट इज। तो ये वाली दो इक्वेशन यूज करके आप बता सकते हो कि पोजीशन इन वाई एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट इन वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, ये दोनों चीजें इक्वेशन से मिलेंगी, दे वेरिएबल है। और ये फॉर्मूले हमने निकाली थी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, रेंज के लिए और मैक्सिमम हाइट के लिए। तो ये पूरा का पूरा खेल खत्म हो गया ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का। अब तक क्या पढ़ रहे थे हम, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? हम्म, कौन बताएगा मुझे कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? बोलो ना कि सर वही होता है जो अब तक आपने पढ़ा है। ऐसा मोशन, ऐसे ऑब्जेक्ट का मोशन जो जीरो हाइट से उठ के जीरो हाइट पे जाके गिरे, मतलब ग्राउंड से उठेगा और ग्राउंड पे ही गिरेगा, ग्राउंड से ही स्टार्ट होगा और ग्राउंड पे ही गिरेगा। तो हाइट जीरो से स्टार्ट होगा, हाइट जीरो पे खत्म होगा, उसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके लिए सिंप्लीफाइड इक्वेशंस आपको यहाँ मिल जाएंगी स्लाइड। इसके बाद, इसके बाद बोलोगे कि सर और क्या हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो ऐसा भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है। ये तो हो गया फ्री फॉल, है ना, खाली एक डायरेक्शन में। दूसरा ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है कि किसी हाइट से आपने फेंक दिया ऑब्जेक्ट को, किसी हाइट से आपने ऑब्जेक्ट को फेंक दिया। पहले हमने नीचे से किक किया था, ऐसे गया था, बट अब ये पहले वाला इसका हाफ पार्ट जो ये घट जाएगा, इसको उड़ा दो, काट दो इसको, तो बचेगा सिर्फ ये बाद वाला पार्ट। तो वो भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, उसको भी तो प्रोजेक्टाइल ही बोलेंगे यार। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन में क्या डिफाइन किया था हमने, क्या डिफाइन किया था प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन में? जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट का मोशन दैट इज सब्जेक्टेड टू ओनली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, खाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा हो तो उसी को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। बस इतनी सिंपल सी डेफिनेशन थी। तो उस डेफिनेशन में हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड होगा ना, क्योंकि एक बार चला, जब तक दूसरे पॉइंट पे नहीं गिरा तब तक केवल और केवल ग्रेविटी लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसी के दो अलग वेरिएंट्स भी हो सकते हैं क्या, कि सर फ्री फॉल भी तो हो गया, तो बिल्कुल हो गया, फ्री फॉल भी हो गया। फ्री फॉल अगर आपको हो रहा है, ये वाला जो फ्री फॉल का मोशन अगर आपको फील हो रहा है यहाँ पे ये, तो क्या करोगे आप आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते चले जाओ, तो आपको वही वैल्यूज मिलने वाली हैं जो यहाँ मिल रही थी। नहीं, प्रोजेक्शन एंगल क्या हुआ इधर, प्रोजेक्शन एंगल -90, -90 रख दोगे, तो जो भी यहाँ की वैल्यूज है ना, सारी की सारी जो भी आपकी इक्वेशन है वो सारी की सारी फ्री फॉल वाली इक्वेशन जैसे कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि ये देखो, ये भी ओनली फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये हो सकता है दूसरा वेरिएशन, ये हो सकता है कि किसी एंगल पे फेंक दिया बट हाइट से चला, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट, तो जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन बोल दो इसको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोलेंगे, इसका केस 1 है। जनरल प्रोजेक्टाइल में पहले ग्राउंड टू ग्राउंड था, जी टू जी, और अब बात करेंगे प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये था जी टू जी, ये हो चुका हमारा। अब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल दिख गया ना आपको, देखो ऐसा होगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल है कि आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दिया है, थोड़ा और तेज फेंकोगे इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको थोड़ा और दूर जाके गिरेगा प्रोजेक्टाइल। जैसे जैसे इनिशियल वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ मान लो u1 थी इनिशियल वेलोसिटी इस केस में, या u2 थी, तो आपको जाहिर सी बात है पता है कि u2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन u1, u1 से बड़ी होगी u2। ठीक है, जितनी जोर से फेंकोगे उतना दूर जाएगा। छत से कभी कोई चीज फेंकोगे, दूर फेंकनी है तो तेज फेंकोगे ना, इनिशियल वेलोसिटी उसको थोड़ा तेज दोगे। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन देखो, आपको पता है यू एक्स क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो जिस वेलोसिटी से आप इसको फेंकने वाले हो राइट साइड में, वही वेलोसिटी है यू एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में जो मेरी वेलोसिटी रहेगी, दैट इज यू। उसके बाद एक्सेलरेशन इन एक्स, एक्सेल एक्स एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में, एब्सेंट है। यू इन वाई,
वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, क्योंकि देखो हम जब टॉप मोस्ट किसी किसी छत की ऊंचाई से यानी किसी हाइट से फेंक रहे हैं, तो वी आर ऑलरेडी एट द मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे। जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ रहे थे तो उसमें पॉइंट ओ था जो स्टार्टिंग पॉइंट था, पॉइंट ए था हाइट मैक्सिमम वाला पॉइंट, और पॉइंट बी था जहाँ पे ग्राउंड पे गिर रहा था हमारा प्रोजेक्टाइल। तो देखो अब हम लोग किसी हाइट से फेंक रहे हैं, दिस मीन्स वी आर ऑलरेडी एट द पॉइंट दैट इज एट सम हाइट, और यही मेरी एच मैक्स हाइट है। ठीक है, और इसी को ही हम वहां पे पॉइंट ए बोल रहे थे, अभी यहाँ ओ बोल देते हैं क्योंकि स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बोलो यू वाई, अब इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 है। तो यहाँ पे ये बस ये वैल्यू रख दोगे इक्वेशंस में तो आपके आंसर आ जाएंगे। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन वो तो सर कांस्टेंट बात है, ये तो जी के बराबर ही रहेगा चाहे आप कुछ भी करते जाओ। बस ये ऑब्जर्वेशन रखो, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग एस एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगाओ। यू क्या है जी, 0। ठीक है, यू वाई क्या है 0, हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर टी स्क्वायर, तो एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपको मिलने वाला है क्या इक्वेशन इस केस में। और टी की वैल्यू निकालोगे तो √2h/g, √2h/g सोल्व करोगे तो ऐसे आएगा। रेंज निकालोगे तो रेंज तो पता ही है कि यार एक्स कंपोनेंट है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने यहाँ से निकाल लिया, इसको पुट कर दिया। सेम वही तरीका है, पहले हमने वहां भी यही किया था जब ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ रहे थे, तो वहां भी यही तरीका था, यहाँ भी सेम स्टेप्स हैं। बस आपको जो जो अजम्पशंस है ना, बस ये ध्यान रखना है। ये वैल्यूज वहां डाल दोगे तो भी इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी। तो आपको आपने क्या किया, रेंज क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी क्या आई, वेलोसिटी तो सर एक्स कंपोनेंट था, वो क्या था यू के बराबर था, जिससे हॉरिजॉन्टली मैंने फेंका। और टाइम क्या है, टाइम सर मैं वर्टिकल कंपोनेंट से निकाल चुका, एंड √2h/g, इसको पुट करोगे तो आपको मिलने वाला है r इक्वल्स टू यू टाइम्स √h/g। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, रेंज मिल गया, और हाइट भी मिल गया, ये तीनों चीजें मिल गई ऐसे प्रोजेक्टाइल के लिए। अब वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी निकालनी पड़े, वेलोसिटी एट ए पॉइंट, कोई एक जनरल पॉइंट है उस पर वेलोसिटी निकालनी पड़े, तो आपको पता है कि एक तो ये क्या करोगे, एस वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इससे तो नहीं निकलेगा, v² - u² = 2as, इससे निकाल लो। तो आप इस चीज को यूज करोगे तो आपको ये फॉर्म मिलेगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी निकालोगे, इनिशियल का स्क्वायर और जी टी स्क्वायर करोगे, अंडर रूट कर दो, ये आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा ये। तो ये डेरिवेशन खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप फाइनल रिजल्ट रख लो या फिर उसमें वैल्यूज डालना सीख जाओ, क्वेश्चन करोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो ये क्वेश्चन देख लो, बट टाइम हो गया हमारा। इसको मैं ये वाला कल एक बार फिर से समझा के, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, और फिर आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। थोड़ा जल्दी आना क्लास में, लेट मत आना, ठीक है। तो कल करेंगे ये क्वेश्चन, अभी हमारे पास इसको समझने के लिए टाइम नहीं है, तो इसको कल कर लेंगे। कल आते ही 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर जनरल एक बार ये देखेंगे जो एक्चुअल केस है, कि ऊपर ऊंचाई पे फेंकते, मान लो छत से कोई चीज फेंकोगे तो इनिशियली थोड़ी हाइट गेन करेगी, फिर जाके नीचे गिरेगी, तो उसका भी कुछ केस हो सकता है, तो ये सब चीजें देखेंगे। और बाकी बाकी कल देखेंगे इसको, आज हो गया इतना ही।